बॉयफ्रेंड की छोटी बहन एक डोनेशन बॉक्स लेकर लड़की के पास आई। सबके सामने उसने उससे अपने भाई की जान बचाने के लिए पैसे मांगे, लेकिन लड़की आईसीयू में पड़े अपने बॉयफ्रेंड के लिए बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। यहाँ तक कि जब बॉयफ्रेंड की बहन ने घबराकर उसे डराने धमकाने की कोशिश की, लड़की ने फिर भी साफ कह दिया कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है। तभी बॉयफ्रेंड की माँ अचानक वहाँ आ गई। उसने कहा कि उसके बेटे की सारी मेहनत की कमाई इस लड़की ने हड़प ली है, क्योंकि उसे पता था कि बेटा यूनिवर्सिटी के दौरान लगातार पार्ट टाइम काम करता था और अपनी सैलरी और खर्च के पैसे बिना कमी के लड़की को देता था। लेकिन लड़की ने ठंडे चेहरे से कहा, पैसे खत्म हो गए तो खत्म हो गए, कहाँ खर्च हुए, ये आईसीयू में पड़े बॉयफ्रेंड से जाकर पूछो। ये सुनकर सहपाठी हैरान रह गए, क्योंकि रकम जोड़कर देखो तो यह 10 लाख से भी ज्यादा थी और वे बॉयफ्रेंड को जानते थे। वह रोज सिर्फ सस्ते 9 रुपए के कपड़े पहनता था, यहाँ तक कि जूते फट जाने पर भी फेंकता नहीं। उन्हें पूरा यकीन था कि लड़की ने ही उसके खून पसीने की कमाई हड़प ली। तुरंत सबका गुस्सा लड़की पर फूट पड़ा और मानो उसे डुबो देने को तैयार थे। तभी लड़की की रूममेट ने एक लाइव स्ट्रीम शुरू की, जिसमें बताया गया कि लड़की बहुत ही फिजूल खर्च, यहाँ तक कि 1000 से ज्यादा रुपये का एक ही डिजाइन वाला पेंडेंट वह 5-5 खरीद लेती। अब लड़की के सब्र का बांध टूट गया। उसने ठान लिया कि हॉस्टल जाकर सबूत लाकर इन सबके मुंह पर मारूं। लेकिन उन दो रूममेट्स ने जानबूझकर उसका सामान पूरी तरह उलट पुलट दिया और जरा भी शर्मिंदा होने के बजाय उल्टे उसकी मौजूदा हालत पर ताने मारने लगी। लड़की ने बहस करने की जरूरत नहीं समझी। अच्छा हुआ कि उसके बिस्तर के गद्दे के नीचे रखा पेन ड्राइव अब भी सुरक्षित था। गुस्सा निकालने के लिए उसने अकेले ही दोनों को इतनी पिटाई की कि वे जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद वह घर जाकर अपनी 2 मीटर चौड़ी बड़ी बिस्तर पर लेट गई और पहले कभी न मिली ऐसी राहत महसूस की। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर न रहा। काउंसलर का फोन आया। उसने तुरंत वापस आने को कहा, नहीं तो उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट कैंसिल कर देगा। मजबूरी में लड़की को वापस कॉलेज आना पड़ा। वह काउंसलर से बात करना चाहती थी, लेकिन सामने वाले ने बिना सच्चाई समझे उससे पैसे लौटाने की मांग की और पीजी सीट का डर दिखाया। यह सुनकर लड़की भड़क गई। उसने सीधे सीधे काउंसलर को ताना मारा, तुम तो बस रूममेट्स की डोरियों से बंधी कठपुतली हो। लड़की जैसे जैसे बोलती गई उसका गुस्सा और निकलता गया। तभी बॉयफ्रेंड की माँ फिर से अंदर आई और उस पर चिल्ला पड़ी, कहने लगी कि पैसे के लालच में लड़की ने संपत्ति तक ट्रांसफर कर ली है। लड़की हैरान रह गई। वह तो बस हॉस्टल से अपना सामान शिफ्ट कर रही थी, लेकिन बॉयफ्रेंड की माँ पैसे निकलवाने के लिए हाथ उठाने ही वाली थी। पर लड़की भी मारपीट जानती थी। उसने तुरंत पलटवार कर दिया। शर्म छुपाने के लिए बॉयफ्रेंड की माँ जमीन पर लेटकर रोने चिल्लाने लगी, लेकिन लड़की ने अब और झगड़ा करने की जरूरत नहीं समझी और बिना पीछे देखे वहां से चली गई।